मुझे ना ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ ऐसी बातें पता है जो लिटरली तू सुनेगी तो तुझे शॉक लगेगा। ओके, गो अहेड, बता तुझे ऐसा क्या पता चला है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो वर्ड्स को इतना जल्दी कैच नहीं कर पाता है जितना जल्दी वो साउंड को समझ के और उसको कैच कर पाता है। हाँ, और इसीलिए रेडियो में भी ऐसा किया जाता है कि जब उन्हें हमें बताना होता है कि कहीं पर बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो वो लोग बोलते नहीं है कि यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इंस्टेड वो हमें तेज बारिश का साउंड सुनाते हैं। ये रेडियो की स्क्रिप्ट राइटिंग का फर्स्ट गोल्डन रूल है, दैट जस्ट डोंट टेल, शो देम विद द हेल्प ऑफ साउंड। और ये ना मुझे पहले से पता था। ऑल्सो मुझे ये भी पता चला कि ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन फेस से ज्यादा ह्यूमन वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। हाँ, और इसीलिए जिस कैरेक्टर को एक्चुअल में हमने कभी देखा ही नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज सुनी है रेडियो पर, उसकी आवाज अगर हम कभी भी वापस सुनेंगे तो हमारा ब्रेन उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा। ये है रेडियो की स्क्रिप्ट राइटिंग का सेकंड गोल्डन रूल, दैट ह्यूमन ब्रेन कैन रिकॉग्नाइज वॉइसेस। एंड ये चीज मुझे पहले से पता थी। मैं तुझे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हूँ। हमारा जो ब्रेन होता है वो एक टाइम पर 4 से 5 आवाज को ही याद रख पाता है और उसको प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करके रिकॉर्ड कर सकता है। और इसीलिए रेडियो के शोज में मैक्सिमम लिमिट 6 कैरेक्टर्स का होता है कि एक शो में 6 कैरेक्टर्स से ज्यादा का वॉइस एक टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। तुझे तो ये सब पहले से ही पता है, और एक मैं सोच रही थी कि ये सब फैक्ट सिर्फ मुझे ही पता होंगे। मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूं एंड ऑब्वियसली मुझे ये सब चीजें पहले से पता होंगी। अगर तुझे ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे पूछ लेना, बिकॉज स्क्रिप्ट राइटिंग इज नॉट जस्ट एन आर्ट, इट्स एन स्टडी।